भाइयों और बहनों, हमारे देश में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है और जितना उसमें अब जितनी ताकत उसमें आ गई है, उससे एक उम्मीद मुल्क में जागी है कि शायद ये आंदोलन मुल्क की दिशा को ठीक करने में सफल हो जाए। हमारा ये मुल्क एग्रीकल्चर बेस्ड दरअसल यहाँ की इकोनॉमी है। यहाँ की मईशत का अभी भी बहुत बड़ी हद तक दारोमदार वो खेती और ज़राअत पर है। और हमारे मुल्क के छोटे और बड़े किसान सख्त मेहनत करके वो गल्ला उगाते हैं जो हम सब खाते हैं। मगर अफसोस ये है कि हमारे मुल्क में जो सरकार मुसल्लत हो गई है, धोखे और झूठ के बल पर, धोखे और झूठ की ताकत पर, इलेक्शन में ईवीएम के ज़रिए धोखा देकर और मुख्तलिफ़ और तरीक़ों से नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाकर देशवासियों की तवज्जो को असल जो समस्याएं, जो मसाइल हमारे मुल्क में हैं, उनकी तरफ से तवज्जो हटाकर, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़े अपना कर जो हम पर मुसल्लत हो गई है, उससे छुटकारा पाना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। और मेरे ख़्याल में किसानों का ये आंदोलन उस सिलसिले में एक बहुत ही लीडिंग रोल साबित हो सकता है। तो इसलिए मैं इस वक्त सारे मुल्क के बाशिंदों से, ख़ास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली और उसके आसपास रहने वालों से ये दरख्वास्त करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि आप हर मुमकिन तरीक़े पर इस आंदोलन का साथ दें। इसका ख़याल रखें कि आंदोलन ये पीसफुल रहे, शांति के साथ ये प्रोटेस्ट जारी रहे, कदम उखड़ने न पाएँ और तब तक ये एहतजाज जारी रहे तब तक इसकी सारी मांगें पूरी न कर दी जाएं और वो तीनों कानून जो दरअसल काले कानून हैं, उनको रिपील करने का ऐलान सरकार न कर दे। मैं सलाम भेजता हूँ कि इस सख्त सर्दी के मौसम में लोग बहुत कठिनाइयाँ झेलकर और पुलिस की तरफ से आंसू गैस, टीयर गैस और पानी की मोटी मोटी धारें और न जाने और किस किस्म के जुल्म सहकर भी लोग डटे और जमे हुए हैं। देश को एक बहुत बड़ी अवामी तहरीक की ज़रूरत है। मेरी दुआ है कि अब इस तहरीक का जो आगाज़ हुआ है, ये उस वक्त तक तहरीक जारी रहे जब तक कि तमाम मज़लूमों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाए। जो लोग इसमें शरीक हैं काबिल मुबारकबाद हैं, और जो इन शरीक होने वालों का ताउन कर रहे हैं, उनको रहने का ठिकाना दे रहे हैं, आराम करने की जगह दे रहे हैं, उनके लिए खाने, चाय, नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम कर रहे हैं, ये सब लोग दरअसल मुल्क के खैर ख़्वाह हैं, ये मुहिब्ब वतन हैं और ये राष्ट्र प्रेम का और मानव प्रेम का, इंसानियत की मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। खुदा आप सब की मेहनतों, कुर्बानियों और ताउन और मदद को कबूल फरमाए और कामयाबी से हमकनार करे। इसी मौके पर मैं अपने सिख भाइयों को जो हमारे मुल्क में हों या दुनिया में कहीं भी हों, उनको एक बार फिर अज़ीम रहनुमा बाबा गुरु नानक के 551वें जन्मदिन के मौके पर मैं उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हम लोग
अपने मज़हब की असल स्पिरिट को समझेंगे और पिछले ज़माने की गलतियों को दुरुस्त करेंगे जो किसी दूसरे के बहकावे में, किसी तीसरे के बहकावे में आकर सिखों और मुसलमानों से हुई थी, और एक नए दौर का हम आगाज़ करेंगे जिसमें इंसाफ की कायम करने की कोशिश के नाम पर हम सब फिर से इकट्ठा हों। आप सबको आज के दिन की मुबारकबाद, और इन दुआओं के साथ आपका ये भाई रुखसत होता है कि हमें अपने इन मज़हबी रहनुमाओं की याद से रूहानियत मिले, अखलाक और मोहब्बत और बहादुरी और हौसला मंदी का पैगाम मिले। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।